Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1, Unit number 4, and Unit number 4 is about money. Today our topic is Do you have enough money? ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब इसका मतलब क्या है, यानी अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और आप अपनी पॉकेट में देखते हैं कुछ पैसे, ठीक है, तो क्या आप प्राइस टैग देख के बता सकते हैं आया कि वो चीज़ आप खरीद लेंगे या नहीं? तो ये आज हम सीखते हैं। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आपके पास दी गई हैं आपकी बुक पे। टिक इफ यू कैन बाय द ऑब्जेक्ट विद द मनी गिवन इन द बॉक्स एंड क्रॉस इफ यू कांट बाय इट। अब ये देख रहे हो, ये एक बॉक्स लगा हुआ है, ये इसमें हमारे पास करेंसी नोट्स दिए गए हैं और ये आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है कि क्या ये प्राइस में आप चीज़ खरीद सकते हैं या नहीं। अब ये जो बुक है ना छोटी सी, इसकी कीमत है 20 रुपीज़ जो लिखी हुई है। तो ये नोट्स कितने हैं? ये 10 का नोट है और ये 10 का नोट। 10 और 10 का नोट मिले तो आपस में क्या बन गया? 20 रुपीज़ नहीं बन गए। तो इसका मतलब है अगर आप ये खरीदना चाहें तो इन नोट से खरीदी जा सकती है, लिहाजा इस पर टिक लगेगा। अब ये जो बर्गर है इसकी कीमत हमारे पास आ रही है ₹70। इसका मतलब है हमारे पास 70 या इससे ज़्यादा रुपीज़ होंगे तो फिर हम ये बर्गर खरीद सकते हैं। तो इधर देखते हैं, इधर हमारे पास क्या है, एक 10 रुपये का नोट है और एक 50 रुपये का नोट है। इनको ऐड करो तो क्या बन जाता है? 50 और 10, ये मिले तो 0, 5 + 1 किया तो 6। इसका मतलब है ये तो 60 बने, तो ये 70 है। तो 70 बड़ा नंबर है ना, 70 ज़्यादा है, 60 कम है। इसका मतलब है इतने पैसों से ये बर्गर नहीं खरीदा जा सकता, लिहाजा इस बॉक्स में आपने क्रॉस लगा देना है। इसी तरीके से ये इंक पोर्ट जो है इसकी कीमत इधर कितनी है? ₹30। और हमारे पास कितने पैसे हैं? 2 सिर्फ 5 के कॉइन, और 5 के 2 कॉइन्स मिले तो क्या बनता है? ये बनता है जी 10 रुपीज़। और इंक की कीमत कितनी है? 30 रुपीज़। भाई 30 का मतलब है 10 के 3 नोट अगर आपके पास होते तो फिर आप खरीद सकते थे। अब हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपीज़ हैं, इसका मतलब है ये नहीं खरीदा जा सकता, लिहाजा इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। अब लास्ट वाली पिक्चर में देखें तो ये फुटबॉल दिया हुआ है, इसकी प्राइस कितनी लिखी है? ₹100। और अगर इधर बॉक्स में देखो तो ये वाला नोट कौन सा करेंसी? ये भी 100 रुपये का नोट है और फुटबॉल की कीमत भी कितनी है? 100 रुपये। इसका मतलब है इस नोट से ये वाला फुटबॉल खरीदा जा सकता है, बाय किया जा सकता है, लिहाजा इस पर आपने टिक लगा देना है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अपने पेरेंट्स के साथ जब किसी शॉप में जाना है तो आपने देखना है क्या आप 10 रुपये के नोट के साथ कौन कौन सा बिस्किट खरीद सकते हैं और कौन सा बिस्किट नहीं खरीद सकते। ये आपने एक्टिविटी एक छोटी सी दे रहा हूँ, आपने अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ जाके परफॉर्म करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।